प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुष जब जब इस धरती पर आए हैं अपने अपने लफ्ज़ों में उन्होंने असलियत क्या है उसे हमें दर्शाया है। संत चरणदास जी महाराज ने बड़े आसान से शब्दों में ये समझाया है कि हम जो असली काम करने के लिए आए हैं उसकी तैयारी करें। हम जो दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं, हम जो समझते हैं कि दुनिया के कार्य बहुत ज़रूरी हैं, हम सब जो सुबह से रात तक अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो यहाँ संत चरणदास जी महाराज हमें एक चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं ये मत समझो कि ये ज़िंदगी तुम्हारी अमर है, ये मत जानो कि ये सदा सदा के लिए ऐसी चलती रहेगी। इंसान जब उसे लगता है कि वो सही सलामत है, वो सोचता है कि कभी कोई तकलीफ़ आ नहीं सकती, लेकिन क्षण भर में तकलीफ़ आ जाती है, वो उसकी समझ से बाहर है। रोज़ाना हम देखते हैं कि किसी न किसी की मौत होती है। कोई हमारा नज़दीकी हो, कोई सड़क पे जा रहे हों, कोई डेड बॉडी लेके जा रहा है, लेकिन हम नहीं सोचते कि हमारे साथ भी होगा। हम सोचते हम तो अभी बहुत जवान हैं, हम ठीक ठाक हैं, और उस और ध्यान नहीं देते, और दुनिया की चीज़ों में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। एक कार्य करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, और लगता है कि जैसे समय कम है, वो चीज़ें ज़्यादा करने की हैं। तो संत चरणदास जी महाराज ने हमारा ध्यान उस ओर किया है जहाँ से हमें मदद मिले, ताकि जिस मकसद से हम सब इस धरती पर आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। हर रोज़ हर समय हम सांसें लेते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जब हम सांस लेते हैं, सांस बाहर की तरफ आता है, तो कोई ताकत है जो उसे फिर अंदर की ओर खींचती है। वी ब्रीथ इन, वी ब्रीथ आउट। सांस बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आता है। और ये ज़िंदगी सालों के लिहाज से नियुक्त नहीं, ये सांसों के लिहाज से नियुक्त है। कितने हम सांस लेंगे ये हमारे आने से पहले ही नियुक्त हो गया, डिसाइड हो गया। और जब तक ये सांस चलते रहेंगे, जब तक वो ताकत उस सांस को जो बाहर आ रहा है उसे अंदर खींच के लेके जाएगी, तब तक हम इस शरीर में जीवित रहेंगे। तो ये जिंदगी उस ताकत को जानने के लिए दी गई है कि हम जाने को कौन सी ताकत है जो इस शरीर में हमें जिंदा रखती है। क्योंकि जब वो ताकत इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देगी तो ये शरीर बेकाम हो जाएगा, ना चलेगा, ना देखेगा, ना सुनेगा, ना बातचीत करेगा। तो वो कौन सी शक्ति है जो हमें जान देती है, और वो कितनी देर के लिए होगी ये हम में से किसी को मालूम नहीं। तो फरमा रहे कि दम का नहीं भरोसा रे, कर ले चलने का सामान। दम, सांसें, जिंदगी, लाइफ, ताकत जिसके ज़रिए शरीर चल रहा है उसके ज़रिए उसका कोई भरोसा नहीं। अभी सांस है, अगली ना है। अभी आप ठीक ठाक घर से निकले, कार में गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप चल बसे।
कोई ठीक है, एकदम से कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि चंद दिनों में ही शरीर को बेकाम कर देती है। कह रहे ये जो दम का नहीं भरोसा रहे कि सांसें जो आ जा रही हैं कैसे आएंगी, कब तक आएंगी, कब खत्म होंगी, इसकी कोई हमें जानकारी नहीं। और अगर हमने इन क्षणों का फायदा नहीं उठाया अपने आप को जानने के लिए, तो ये समय बेकार हो जाएगा। दम के बारे में बहुत महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, दम आया तो आदम नहीं मुर्दम, क्योंकि दम चल रहा है तो इंसानी रूप में हम जी रहे हैं, नहीं तो हम मुर्दे हो गए। और कबीर साहब ने भी कहा है, हम बता रहे हैं कि शरीर क्या है, कहते हैं नव द्वारों का पिंजरा तामे पंछी पौन, कि 9 द्वार हैं इस शरीर में, उसके अंदर हमारी आत्मा फंसी हुई है। और फरमाते हैं रहत अचंबा जानिए गया अचंबा कौन। कह रहे हैं जितनी देर ये आत्मा शरीर में, इसको भी सोचो कि ये भी एक वंडर है, और जब वो आत्मा सदा सदा के लिए शरीर को छोड़ देती है वो भी एक वंडर है जो इंसान की समझ से बाहर है कि शरीर में जान कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे चली गई। इसी मिस्ट्री को हमने सॉल्व करना है। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये शरीर हमें मिला है। कहाँ से हम आए, किस लिए आए, कहाँ हमने जाना है और वहाँ क्या है, कौन से देश के हम वासी हैं। अगर उसकी जानकारी इस जिंदगी में हमने पाई नहीं और जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो फिर 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटकती रहेगी। यही बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। तो संत चरणदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम ये जाने कि किसी भी पल ये दम हमारे रुक सकते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ सकती है, तो हम समय को बर्बाद ना करें और इस मौके में हम अपने आप की जानकारी पाएं। वो आगे फरमा रहे हैं कि तन पिंजरों सो निकस जाओगे पल में पंछी प्राण। वो कह रहे हैं कि जो तन का पिंजरा बना हुआ है, इसमें जिन्हें हम अपने प्राण कहते हैं, लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, ये एक ही क्षण में खत्म हो सकती है। जिन्हें मोटर करंट्स कहा गया है, जिसके ज़रिए ये शरीर चलता है, सांसें आती जाती हैं, दिल की धड़कन, हार्ट बीट चलती रहती हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम इंसान का चलता है, इसे प्राणों की धारा कहा गया, मोटर करंट्स कहा गया। इनसे हमारे प्राण इस शरीर में रहते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जो प्राण है हमारे, ये एक पंछी के माफक कभी भी इस शरीर को छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। आप देखते हैं कि जनरली जब स्प्रिंग टाइम आता है तो पंछी आते हैं और कहीं ना कहीं घर बनाते हैं, लेकिन जब पतझड़ आता है उस घर को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। फिर अगले स्प्रिंग टाइम में फिर कहीं और आके घर कहीं और बनाते हैं, उसी घर में नहीं आते। तो हमारी आत्मा भी उस पंछी के माफक इस पिंजरे में कैद है, इसे छोड़ के कब चली जाए मालूम नहीं। तो ये मानव चोला जो हमें मिला है, जिसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, कि इस मौके का हम फ़ायदा उठाएं।
और आगे समझा रहे हैं कि चलते फिरते सोवत जागत, करत खान और पान। कहते हम करते क्या हैं? चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सोते हैं, जागते हैं, इस दुनिया की चीज़ों में लगे, इस शरीर के लिए जी रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं। और फरमा रहे कि शन 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 आयु घटत है, हो दे की हान। कि एवरी मोमेंट, हर क्षण में हमारे जितने सांस हैं जो दिए गए हैं वो कम हो ही जा रहे हैं, क्योंकि हम ले ही जा रहे हैं, सांस ले ही जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो वो टाइम जिसमें हमने इस शरीर में रहना है वो कम होता चला जा रहा है। और ये जो शरीर है इसकी कोई बनावट ऐसी है कि जवानी के बाद बुढ़ापा आ ही जाता है, और हम उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं जहां इस शरीर में तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं इंसान को। ये जवानी का मौसम है, जब कि शरीर तंदुरुस्त है, उसमें ताकत है, उसको हमें गंवाना नहीं है। और ये ज़िंदगी जो हमें मिली है, इसमें उस समय का सही इस्तेमाल करना ही हमें फ़ायदेमंद होगा। अगर हम इस समय को बाहर की चीज़ों में ही लगाते लगाते ये ज़िंदगी गुजार देंगे तो फिर हम सब कुछ होते हुए कि कुछ पाए बगैर इस धरती से चल बसेंगे। और आगे और समझा रहे हैं कि इंसान इस दुनिया में कैसे और धंसता चला जाता है, पसता चला जाता है, कि जो काल ने दायरा बनाया है उससे निकलना कितना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ की चीज़ें हमें लगता है बहुत ज़रूरी हैं कि हमें चाहिए, उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं। तो फरमा रहे हैं कि माल, मुल्क और सुख संपत्ति में क्यों हुआ गलतान। वो कह रहे हैं माल के धन दौलत, पोजेशंस। इंसान सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा धन दौलत होगी तो मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, मैं दुनिया में कुछ पा लूँगा, कुछ मेरे लोगों को लगेगा कि इसके पास बहुत कुछ है। कि माल, मुल्क, ज़मीनें, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में अगर 500 गज ज़मीन ले लेते हैं, 1000 ज़मीन लेते हैं, 50,000 एकड़ ज़मीन खरीद लेते हैं तो हमारे पास बहुत सी ज़मीन हो गई कि हमने बहुत कुछ इधर ले लिया। ये समझ में नहीं आती कि वो सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। तो हमारे माल, मुल्क और सुख संपत्ति। सुख संपत्ति क्या है? सुख के साधन क्या हैं? अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो पिछले 50-60 साल में बहुत फ़र्क पड़ गया। कि ऐसी चीज़ें आ गई जिससे हम सोचते हैं बहुत सुख मिल रहा है। बाइसिकल छोड़ के स्कूटर, स्कूटर छोड़ के कार। कोई ऐसा समय था कि रेडियो पर भी 2-4 स्टेशन आते थे, अब ऐसा समय कि टीवी में हंड्रेड्स चैनल्स आते हैं। कोई ऐसा समय था कि किसी को कुछ भेजना हो तो चिट्ठी लिखी जाती थी। अब ऐसा समय है कि कंप्यूटर्स के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए मैसेज इंस्टेंटेनियसली उस समय ही पहुंच जाता है किसी को। कोई ऐसा समय था कि बैलगाड़ियों पे इंसान इधर से उधर से जाता था, अब हवाई जहाज़ हर देश में है। जिनको हम सोचते हैं कि ये सुख की संपत्ति है, ये हमें क्या सही मायने में सुख दे रहा है? शरीर को अगर सुख मिला तो क्या हमारी आत्मा को सुख मिल रहा है? सही सुख वो है जो आत्मा को सुख चैन दे। अगर आज हम देखें
तो हमारी ज़िंदगी में जो लोग 50-100 साल पहले रहते थे उससे ज़्यादा हलचल है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं उतनी ज़्यादा हम उनको पाना चाहते हैं। उनको पाने के लिए दुनिया की चीज़ों में और धंसते चले जाते हैं, और फिर उनको पाने के बाद उनको इस्तेमाल करने के लिए समय और निकालते हैं। तो क्या अपने लिए कुछ सुख चैन पा रहे हैं? तो फरमा रहे हैं कि माल, मुल्क और सुख संपत्ति में क्यों हुआ गलतान, कि उसमें तुम डूब क्यों गए हो? दुनिया का धन, दुनिया की ज़मीन, दुनिया की चीज़ें जिनसे लगता है कि सुख चैन मिल रहे हैं, उन्हें यहाँ संत चरणदास जी महाराज समझा रहे हैं कि ये भूले हैं। इनमें हम डूबे नहीं, ये हमें डुबा रही हैं माया की दुनिया में। इनसे हमने बाहर निकलना है। हमें उन चीज़ों के साथ लगाव करना है जो हमारी आत्मा को आरामदायक होंगी। वो क्या है? शब्द। जगह कहाँ पर चाहिए? इस धरती पर नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर के चरण कमलों में। सुविधा किस किस्म की चाहिए? वो नहीं कि मैट्रेस नई से नई आ गई, उसमें मैग्नेट्स भी लगे हैं, उसमें चाहे पानी की मैट्रेस है जिसमें रह रहे हैं जी, बहुत आपकी बैक के लिए अच्छी है। चीज़ें वो होनी चाहिए जो कि इस दुनिया में औरों के साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस कराएं। चाहिए वो जो पिता परमेश्वर के साथ हमारी इंटरैक्शन को बढ़ाए। वो क्या है? शब्द के साथ जुड़ना। उसके ज़रिए ही हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएंगे। उसके ज़रिए ही हमारे आत्मा को खुराक मिलती है, उसके ज़रिए ही हमारी आत्मा को सुख चैन मिलता है। अगर दुनिया की धन संपत्ति में ही डूबे रहे तो फिर ये मौका जो हमें मिला है शब्द के साथ जुड़ने का, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो फरमा रहे हैं कि माल, मुल्क और सुख संपत्ति में क्यों हुआ गलतान, देखत देखत बिनस जाओगे। मत कर मान गुमान। कह रहे तुम्हारे देखते देखते ही जिंदगी का विनाश हो जाएगा, आप मौत के करीब पहुंच जाएंगे। तो हम सब तो सुनते हैं हमारी ज़िंदगी चल रही है, चल रही है, चल रही है, हम दुनिया की चीज़ों में लगे हैं, जिसको पाने के लिए आए हैं उस और ध्यान नहीं देते, तो देखते 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 ये ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। और इस शरीर का हम मान ना करें, गुमान ना करें, कि ईगो में ना जिएं। ईगो करके ही इंसान में काम, क्रोध, लोभ और मोह आते हैं, क्योंकि हमें अहंकार है। हम अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं और फिर यही कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो। जब वो नहीं होता तो फिर इंसान क्रोध में आ जाता है, कुछ मिल जाता है उसके साथ मोह हो जाता है, दुनिया की चीज़ों में हम अपना ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो वो समझा रहे हैं कि ये ज़िंदगी हमारे देखते देखते ही ख़त्म हो जाएगी। 50, 60, 100 साल की ज़िंदगी को बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं है। हर रोज़ हम देखते हैं कि समय निकलता चला जा रहा है। हर रोज़ वी इन्वॉल्व विद समथिंग, कभी एक काम करते, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और वो समय गुजर जाता है। फिर हम सोचते हैं ओहो ये पिछले महीने में हमने क्या करा, ये तो इतना फ्रूटफुल नहीं था, यूजफुल नहीं था, समय किसी और तरीके से गुजारना था। लेकिन आगे के समय में भी हम देखते हैं कि चीज़ें वही होती हैं जो हम बार 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 करते चले जाते हैं। उस जंजाल में बार 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 हम फंसते चले जाते हैं। अगर आप कभी अपने घर में बैठे हो और बहुत सी बारी एकांत में बैठे हो, कोई हलचल नहीं हो रही हो, तो ज़्यादातर कई घरों में चिंटियाँ
चिड़ियाँ इधर से इधर घूम रही होती हैं। अगर आप ध्यान से एक चींटी को देखो तो वो क्या करती है, वो एक जगह से पहले इधर से इधर जाती है, फिर इधर से इधर जाएगी, फिर यहाँ रुकेगी, थोड़ा सा मुड़ेगी, फिर वापस। वो बार 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 उसी चक्कर में लगी रहती है। वही हालत इंसान की है। हम सोचते हैं कि हम बदल जाएंगे, हम सुनते हैं हमें बदलना चाहिए, बट हम बदलते नहीं, वही काम बार 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 करते चले जाते हैं। जब तक कोई एफर्ट पुट इन नहीं करेंगे बदलने का, तब तक बदलाव हमारी ज़िंदगी में आएगा नहीं। और बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में ध्यान करने के लिए वही बदलाव हमारी ज़िंदगी में आए, उसी बदलाव के बारे में महापुरुष हमें समझाते हैं कि बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, इसमें जितना ध्यान देंगे उतना धंसते चले जाएंगे। सच्ची जिंदगी हमारे भीतर है, उस और ध्यान दें, उसको जानें, उसको पहचानें, उसको पाएं, फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। तो यहाँ समझा रहे कि देखत देखत बिनस चौक है, कि देखते देखते ही जिंदगी गुजर जाएगी और हम अपने गुमान में, अपनी ईगो में जिंदगी को ना गुजारें। और आगे फरमा रहे हैं, कोई रहन ना पावे जग में, ये तू निश्चय जान। कह रहे कि इटर्नली, सदा सदा के लिए कोई भी इस जहान में रहता नहीं है, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, सबसे बड़ा आर्टिस्ट हो, सबसे बड़ा फिलोसोफर हो, एक न एक दिन शरीर को सबने छोड़ना है। कि कोई रहन ना पावे जग में, ये तू निश्चय जान। आज हूँ समझ छान कुटलाई, मूर्ख न रहा ज्ञान। वो कह रहे, हे इंसान, हे मूर्ख, हे अज्ञानी, एवरेज इंसान को संबोधित कर रहे हैं कि इंसान तो मूर्ख है, तू अपने आप को बहुत चतुर समझता है, उस चतुराई को तू छोड़, जो कपट की जिंदगी तेरी है उसको छोड़, दिखावे की जिंदगी को छोड़ और असलियत की जिंदगी जीना शुरू कर। हम लोग सब ऐसे जीते हैं जैसे हम सोचते हैं औरों को दिखाई दे कि हम कौन है। जो हमारी असलियत है वो अंदर ही छुपी रह जाती है। हम अपना वो हिस्सा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है औरों को अच्छा लगेगा। समझा रहे कि जैसे तुम अंदर हो वैसे ही बाहर हो, ये दिखावे की लाइफ मत जियो। जो असलियत अंदर से बाहर आएगी तभी तुम सही मैंने से जी सकोगे। कि आज ही समझ छान कुटलयो करे, अब समझ जाओ और ये अपनी चतुराई को, क्लेवरनेस को छोड़ो, कनिंगनेस को छोड़ो और जिंदगी ऐसे जियो ताकि अज्ञानी से तुम ज्ञानी बनो। जिस ज्ञान की यहाँ बातचीत कर रहे हैं वो बाहर का ज्ञान नहीं, वो अंदर की दुनिया का ज्ञान है। वो ज्ञान तब हमें मिलता है जब हम अंदर की दुनिया में रसाई करते हैं, जब अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं। हमारे अंदर रूहानियत के खजाने भरपूर हैं, हम सब उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पा सकते हैं। ध्यान 9 द्वारों से हमारा बाहर की दुनिया में जा रहा है, ये 10वां द्वार भी है। जब यहाँ अपना ध्यान टिकाते हैं तो हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। वो दुनिया प्रेम की दुनिया है। उस दुनिया में जाने के लिए यहाँ हम समझा रहे हैं कि हम अज्ञानी ना बने, दुनिया की चीज़ों में ही धसे ना रहे। हम जिसे परा विद्या कहा गया, जो रूहानी ज्ञान है उसकी जानकारी बनाएं। आखिर में फरमा रहे हैं
कि टेर चितवें ज्ञान बतावें गीता वेद पुराण। कह रहे हैं जो गीता है, जो वेद शास्त्र, जो 18 पुराण हैं, ये हमें ज्ञान समझाते हैं, बताते हैं। असली ज्ञान क्या है उसकी ओर हमारा ध्यान देते हैं। और हमारे के चरण दास सुखदेव कहत है राम नाम और आन। तो संत चरण दास जी महाराज के जो सदगुरु थे उनका नाम सुखदेव जी महाराज था। तो उनका यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि चरण दास सुखदेव कहत है कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम नाम उड़ान। कि सुखदेव जी महाराज ने मुझे समझा दिया कि जो राम का नाम है, जो शब्द है, जिसे होली वर्ड भी कहा गया, कलमा भी कहा गया, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड भी कहा गया, ज्योति और श्रुति भी कहा गया, कि उसके साथ हमने जुड़ना है। अगर जुड़ेंगे तो सारे रहस्य खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाएंगे। जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, अपनी मंजिल की ओर कैसे बढ़ना है, ये सब के साथ जुड़ने के साथ ही हमारी समझ में आएगा। तो फरमा रहे हैं कि उनके गुरु ने उन्हें समझा दिया कि नाम के साथ हमने जुड़ना है, उसको धारण करना है, उसके अंग संग होना है और अपने अंदर उस शब्द के साथ जुड़ते हुए इस शरीर से ऊपर उठते हुए अंदर के मंडलों की उड़ान करनी। ये पिंड का देश है जिसमें हमारी धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है और भी कई अलग चीज़ हैं। उसके आगे अन्न का देश है, फिर ब्रह्मांड का देश है। ये तीनों काल निरंजन के दायरे में है। उसके दायरे में कर्मों का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी, और आत्मा उसी कर्मों के विधान के अंडर ही जकड़ी हुई है। जब तक वो सारे कर्म कटेंगे नहीं तब तक हम ये 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा नहीं पा सकते। ये जिंदगी हमारी जब दी जाती है तो एक हिस्सा जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है वो जिंदगी के साथ आते हैं। ऊंच नीच, कभी शरीर में तंदुरुस्ती, कभी बीमारी, कभी एक तकलीफ, कभी दूसरी तरफ खुशियाँ, ये कई प्रारब्ध कर्मों करके हमारी ज़िंदगी में आती हैं। फिर क्रियामान कर्म है, वो 25% हमारी ज़िंदगी के जो हम रोज़ाना करते हैं। उनमें अगर हम दुनिया की और ही लगे रहे, जैसे पुनः चलते फिरते सोवत जागत करत खान और पान, अगर जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें अगर वही करते रहे कि क्रियामान कर्म बढ़ते चले गए तो उनका भुगतान करने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। कि हम इस जिंदगी में ऐसे जिए कि उन कर्मों का नाश होता चला जाए, वो बने ही ना। तो कब होगा? जब इंसान सत्संग में जाता है, जब इंसान भजन अभ्यास करता है, तब ना सोच होते हैं, ना बोल होते हैं, ना कार्य होते हैं। जब हम सेवा करते हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करके, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनमें के कर्म बनते नहीं। और फिर जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं तो जो बाकी कर्म दिन के बने होते हैं वो खुद ब खुद शब्द के साथ जुड़ने के साथ जलने शुरू हो जाते हैं। प्रलब्ध कर्मों में से हम सब ने जाना है, लेकिन जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, उसे नाम की देन लेते हैं, तो फिर वो हमारे मददगार हो जाते हैं ताकि वो कर्म हमारे आसानी से कट पाए। उनको हमने काटना ज़रूर है। वो जो संचित कर्म है, जो सदा सदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो नामदान के दिन ही हमारे सद्गुरु ने नाश कर देते हैं, ताकि जब हम जिंदगी के आखिर क्षणों तक पहुँचें तो संचित कर्म पहले ही चले गए, प्रलब्ध कर्म रोज के रोज कट रहे हैं, क्रियामान कर्म
को हम रोज़ाना ख़त्म कर रहे हैं तो हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जबकि सारे के सारे कर्म हमारे हट गए और तभी 84 लाख जिया जून से हमें छुटकारा मिलता है। इसीलिए समझाया जाता है अकेली समय पर कि हम सिमरन करें, कि कोई ऐसा सोच भी ना आए जिसके लिए हमें वापस आना पड़े। तो संत चरणदास जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, दम का नहीं भरोसा रे कर ले चलने का सामान। कि ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे अगर कल हमें जाना पड़े तो हम तैयार हैं। तैयारी कैसे होगी कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, लगाव दुनिया की चीज़ों से हटे, ताकि रोज़ाना भजन अभ्यास करें, साथ के साथ जो हमारे क्रियमान कर्म है वो करते चले जाएं। कि अगर कल को हमें जाना पड़े तो हम उस वक़्त इस तकलीफ़ में ना हो जाएं, ओहो हमारे पास तो समय नहीं है, जो हमने करना था वो हम कर नहीं पाए। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए उन्होंने यही समझाया है कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो फरमाते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो हम इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। उनके दर्शन जब हमारे अंदर होंगे, जब शब्द के साथ हम जुड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि असलियत खुद ब खुद हमारे सामने खुलती चली जाएगी। उनकी दया दृष्टि होगी तो कर्म खुद ब खुद कटने शुरू हो जाएंगे। उनकी नज़र कर्म होगी तो हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।